जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों इंडियन एयरफोर्स वायु ग्रुप वाले के लिए साथियों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 30 मार्च और 31 मार्च के एग्जाम के लिए जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप सभी लोग का जो एग्जाम है 30 और 31 मार्च को होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इनको याद करके जाएंगे और बताइएगा आप कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना ये कब पारित हुआ था। तो याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है आपके 1784 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1784 में पारित हुए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे और अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। चलिए बताइएगा कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है आपके 12 किलोमीटर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है ये किससे ली गई है। चलिए बताइएगा कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रास्फीति जो है ना ये क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। तो आप याद रखेंगे, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कीमतों में वृद्धि हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप कि डीएनए का पूरा नाम क्या होगा। तो याद रखेंगे, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ना किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये आपके समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, समुद्रगुप्त से होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं निर्वाचक मंडल। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, निर्वाचक मंडल करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि CRR का संबंध हो जाएंगे। चलिए बताइएगा कि CRR का संबंध किससे होगा। तो CRR का जो संबंध हो जाएगा ये बैंकिंग से हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बैंकिंग से है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। चलिए बताइएगा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, क्रस्ट कहलाती है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है, प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप लगाएंगे 1928 में आए।
ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय जो है लगता है। चलिए बताइएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप सभी लोग को पता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका भाग है। चलिए बताइएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका भाग है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होगा ये मूल संरचना की भाग है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, मूल संरचना की भाग है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग जो है कब बना। चलिए बताएंगे आप कि नीति आयोग जो है कब बना था। तो नीति आयोग बनता है 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2015 में बना था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एंजाइम जो है ना ये किससे बने होते हैं। चलिए बताइएगा कि एंजाइम जो है ये किससे बने होते हैं। तो एंजाइम बने होते हैं आपके प्रोटीन से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्रोटीन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अजंता गुफाएं जो है ये किस राज्य में है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अजंता गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी है। चलिए बताएंगे आप कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 552 होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेबी का कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि सेबी का कार्य क्या हो जाएगा। तो सेबी का कार्य है शेयर बाजार नियंत्रण करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शेयर बाजार को नियंत्रण करना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि चुंबक का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइएगा कि चुंबक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो चुंबक का एसआई मात्रक होता है यहाँ पे टेस्ला। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, टेस्ला जो है ये चुंबक का एसआई मात्रक होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष हुआ। चलिए बताएंगे कि दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष हुआ। तो दांडी मार्च हुए थे आपके 1930 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1930 में हुए थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे यहाँ पे लंबा नदी कौन सा है। चलिए बताएंगे कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी आपको पता है नील नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नील नदी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे आप कि जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे, जीएसटी लागू होता है 2017 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 2017 में जीएसटी लागू होता है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे आप कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा है, प्रश्न है कि भारत रत्न सबसे पहले जो है ना किसे मिला। चलिए बताएंगे आप कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला। तो याद रखिएगा, भारत रत्न जो सबसे पहले मिले थे सी राजगोपालचारी को। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, सी राजगोपालचारी को मिले थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है, प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। चलिए बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस राज्य में होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिहार राज्य में होगा।
आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया है कि अरब सागर जो ये किस दिशा में है। चलिए बताइएगा कि अरब सागर जो है ये किस दिशा में हो जाएगा। तो अरब सागर जो हो जाएगा ये पश्चिम की दिशा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिम दिशा में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि विधान परिषद जो ये किस स्तर पर होती है। चलिए बताएंगे आप कि विधान परिषद किस स्तर पर होती है। तो याद रखिएगा विधान परिषद जो हो जाएंगे ये राज्य के स्तर पर होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, राज्य स्तर पर। आगे देखेंगे प्रश्न पूछा है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइएगा आप कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो याद रखिएगा IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है वाशिंगटन DC में होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पे यकृत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न कि चोरी चोरा कांड जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो होता है ये कांड हुए थे आपके 1922 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1922 में हुए थे, याद रखेंगे। जबकि 1920 आपको पता होगा असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और 1942 आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि माउंट एवरेस्ट जो है ना ये किस देश में है। चलिए बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है ये किस देश में हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नेपाल में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। चलिए बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है ना कब जोड़े गए। तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। चलिए बताएंगे कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है। तो ये सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।